चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी इस वक्त की सीएमजीजीए की बैठक जारी, सीएम मनोहर लाल कर रहे अध्यक्षता। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता दें, हरियाणा निवास में हो रही है बैठक और सरकार की योजनाओं को लेकर हो रही चर्चा। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी, सीएमजीजीए की बैठक लगातार जारी है। सीएम मनोहर लाल कर रहे हैं बैठक की अध्यक्षता। हरियाणा निवास में हो रही बैठक, सरकार की योजनाओं को लेकर हो रही चर्चा। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, इस वक्त की बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता दें, सीएमजीजीए की बैठक लगातार जारी है। सीएम मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हरियाणा निवास में हो रही बैठक। बड़ी जानकारी अहम खबर, सरकार की योजनाओं को लेकर हो रही है चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी चंडीगढ़ से, इस वक्त की बड़ी खबर, सीएमजीजीए की बैठक लगातार जारी है। सीएम मनोहर लाल अध्यक्षता कर रहे हैं। हरियाणा निवास में हो रही बैठक और सरकार की योजनाओं को लेकर चर्चा लगातार जारी है। तो सीएमजीजीए की बैठक जारी, सीएम मनोहर लाल अध्यक्षता कर रहे हैं। हरियाणा निवास में हो रही है बैठक, सरकार की योजनाओं को लेकर हो रही है चर्चा। खबर फरीदाबाद से है, जहां बीजेपी जिला कार्यकारिणी की बैठक का दौर कई दिनों से जारी है। बता दें कि यह बैठक बीजेपी कार्यालय पर किया गया है, जहां पर बीजेपी के केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित अन्य बड़े नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने बताया कि 2024 के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है और इसको लेकर पन्ना प्रमुख का सम्मेलन भी संपन्न होगा। ऐसे में चर्चा ये भी है कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव तक वह दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त किए जाएंगे। इस बात की चर्चा इसलिए भी है कि हाल ही में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सिर्फ इस बात के लिए इस पद पर 1 साल के लिए एक्सटेंशन मिला है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है। हमारी भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यकारिणी की हमारी बैठक थी। इसमें हमारे डॉक्टर सुधा यादव, जो हमारी पूर्व में सांसद रही हैं, वर्तमान में पार्लियामेंट बोर्ड की मेंबर हैं, वो विशेष रूप से उपस्थित रहीं। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, जो हमारे लोकप्रिय सांसद हैं और मंत्री हैं, वो उपस्थित रहे। हमारे विधायक सीमा तिरखा, नरेंद्र गुप्ता जी, हमारे प्रभारी पटौदी के विधायक सत्यपाल जरावता जी, जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, वो भी उपस्थित रहे। आज जिला कार्यकारिणी की बैठक है। इसमें हमारा जो पन्ना प्रमुख का कार्यक्रम चल रहा है, उसके सम्मेलन कराने, उस पर चर्चा, उसके बाद साथ साथ जो मोदी जी का 9 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो 30 मई से लेकर 30 जून तक महाजन संपर्क अभियान। खबर फरीदाबाद से है, जहां सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा है। बता दें कि उन्होंने कहा, सरकार एक तरफ जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ फरीदाबाद नगर निगम में सैकड़ों करोड़ का घोटाला हो गया, लेकिन आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश में सफाई व्यवस्था का और सड़कों का बुरा हाल है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। दीपेंद्र ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार नगर निगम चुनावों में अपनी होने वाली हालत से डरती है, इसीलिए लगातार नगर निगम के चुनाव टाले जा रहे हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि फरीदाबाद नगर निगम, गुड़गांव, मानेसर और कुछ परिषदों के चुनाव 1.5 साल से लगातार सरकार टालती दिखाई दे रही है। और अब अपनी निश्चित हार को देखकर सरकार की नीयत पे संदेह है कि सरकार ये चुनाव कराना भी चाहती है, नहीं कराना चाहती। हम मांग करना चाहते हैं कि लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार, वो निगम में अपने वार्ड से ईमानदार लोगों को चुने, ईमानदार मेयर को चुने, उनको अधिकार मिले, चुनाव तुरंत कराया जाए। ये निगम जो पूरे देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार के केंद्र के रूप में उभरा, फरीदाबाद निगम 200 करोड़ रुपए का घोटाला और यहां तक कि रिकॉर्ड रूम तक जला दिया गया।
2 मासूम बच्चों को कुएं में फेंककर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल भेजा है और मृतक बच्चों ने बड़ी बेटी मृतका बिंदु उम्र 5 वर्ष की थी और बेटे निक्की की उम्र 4 साल थी। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी ने दूसरी शादी की थी और यह दोनों बच्चे पहली पत्नी से थे जिसकी मौत हो चुकी थी और दोनों बच्चों को लेकर उसका दूसरा पत्नी से लगातार झगड़ा होता था। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है। पलवल से पीछे रहने वाला इंसान है, मरौली गांव से। तो ये यहाँ पर फरीदाबाद में रहता था। इसकी एक शादी पहले हुई थी जो बीवी एक्सपायर हो गई थी, फिर इसने दूसरी शादी कर ली। पहली वाली बीवी के 2 बच्चे हैं, एक 4 साल का, एक 5 साल का। तो ये हर रोज जो इस बात को लेकर खड़े होती थी कि भाई ये दूसरी औरत के बच्चे हैं। तो इस तरह की वजह से जो ना उसने आज इनको सुबह सुबह वहाँ ले जाके एक कुआं था, कुएं के अंदर 6-7 फीट पानी था और दोनों बच्चों को कुएं में डाल दिया और वहाँ उनके ऊपर खड़ा होके उनकी आज हत्या कर दी। मैंने पता कि हम तो गांव में रहते हैं। अच्छा, ये यहाँ रहता है, क्या नाम अपने, ठीक है ना, यहाँ कुछ या ससुर सास ने वो बना रहा है कमरे, उनके पास यहाँ रहता है। अच्छा, तो मैं कब सूचना मिली? मुझे तो सूचना, मैं तो दवाई लेने गया था उधर, तो इसकी वो है, क्या नाम है, हमारी वो है ना सारे, उसने कहा कुछ कांड कर दिया भगत ने, बोल तो ना है बोल, फिर कोई पता होगी। बच्चों के पिता का नाम? जी लड़ा, वो क्या दारू पी के रोज मारता था, बच्चे को लेके चले गए वहाँ से। जाके वो मेरे को पता न चला, कब मैं कुएं में डाल दी। अच्छा, आपको नहीं पता? नहीं, क्या काम करते थे आपके हस्बैंड? कंपनी में लग रही थी। अच्छा, कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? मेरे से 1.5 साल हो गए। फरीदाबाद के पाली सीएससी सेंटर के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ पर इलाज में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगे हैं, जहां पर शुक्रवार की सुबह 9 बजे गर्भवती चंद्रवती को उसका पति सुनील लेबर पेन होने के बाद डिलीवरी कराने के लिए पहुंचा था, लेकिन 9 से लेकर 12 तक उसे किसी डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ ने नहीं देखा। जब हालत बिगड़ने लगी तो आनन फानन में चंद्रवती को इंजेक्शन और ग्लूकोज की ड्रिप लगाई गई थी। उसके कुछ देर बाद ही चंद्रवती की हालत बिगड़ने लगी और पला नर्सिंग स्टाफ ने उसे बीके अस्पताल में इलाज के लिए रेफर कर दिया, लेकिन जब तक चंद्रवती बीके अस्पताल पहुंची तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतका के परिजनों का आरोप है कि पला के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने इलाज में देरी की, जिसकी वजह से चंद्रवती की मौत हुई है। मंत्री बनवारी लाल बहादुरगढ़ में जिला कार्यकारिणी की बैठक लेने पहुंचे थे और वहां जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मुख्यमंत्री की जनसभा के दौरान हुए महिला प्रकरण पर बचाव करते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई गलती नहीं हुई, बल्कि महिला द्वारा आवेश में आकर इस तरह का काम किया गया। हालांकि अब सब कुछ ठीक है। साथ ही कहा कि शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा है। महत्वपूर्ण पहलू है, प्रदेशवासियों को शुद्ध व स्वच्छ जल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज जिस तरह से 17 तारीख को हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग हुई जगाधरी के अंदर, और आज जिला कार्यकारिणी की मीटिंग झज्जर के अंदर हुई है, बहादुरगढ़ के अंदर हुई है, उसके अंदर जो हमारे केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं और एक प्रमुख बनाने हमारे को, तो ये दोनों इशू इसमें डिस्कस हुए। और अगले 1 महीने के अंदर हमारे जो मास जनसंपर्क अभियान चलेगा उसके अंदर हम जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं, प्रदेश की योजनाएं हैं, उनको घर घर तक लेके जाएंगे, लोग हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और जो हमारे लाभार्थी जिन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाए उन लोगों से भी हम संपर्क करेंगे और लोगों को जो हमारी सरकार की उपलब्धियां वो बताएंगे।
झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में एक महिला की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया। जमीनी विवाद के चलते एक महिला की हत्या की गई, तो वहीं इस आपसी झगड़े में 3 लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये पूरा मामला बहादुरगढ़ के मांडोठी गांव का है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल भिजवाया गया। घायलों का इलाज भी शहर के सामान्य अस्पताल में ही चल रहा है। साथ ही बता दें कि मांडोठी चौकी प्रभारी रणदीप सिंह ने बताया कि मांडोठी गांव में एक परिवार में एक प्लॉट को लेकर 2 भाइयों का पिछले लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते दोनों पक्ष गली में ही आपस में लड़ने झगड़ने लगे और बताया कि वहीं आरोपियों की धरपकड़ के लिए 3 टीमों का गठन भी किया गया है। जी, मामला ये है जी, आज दिनांक 19/5/23 को सिविल हॉस्पिटल बहादुरगढ़ से पुलिस चौकी मांडोठी पे पीआई प्राप्त हुई थी कि फूलपति वाइफ ऑफ दयाचंद को ब्रॉड डेड हॉस्पिटल ले आ गया है और सतीश, नीतू, सरिता और दयाचंद लड़ाई झगड़े में मजरूब होकर दाखिल हॉस्पिटल हुए हैं सिविल हॉस्पिटल बहादुरगढ़। जिस संबंध में मौके पर पहुंचे हैं, मौके पर पहुंच के जो ये लड़का है दयाचंद का सतीश, इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी गई है। उस बिहाफ पे एफआईआर लॉन्च की गई है। एफआईआर लॉन्च की ये लड़ाई झगड़े में जो है मौत होनी बयान हुई है, उस संबंध में हमने एफआईआर लॉन्च कर दी है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा सिविल हॉस्पिटल बहादुरगढ़ में। आरोप 8 लोगों पर है। ये परिवार के हैं। हत्या डंडे और बीटे मार के हत्या करनी बयान हुई है। गिरफ्तारी के लिए क्या करें? गिरफ्तारी तो झज्जर शहर के बाईपास चौक पर बाइक के कागजात मांगने पर 3 युवक यातायात पुलिस के एएसआई से भिड़ गए। युवक ने पुलिस वालों को वर्दी फाड़ दी। पुलिस ने केस दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले पर आगे कार्रवाई की जा रही है। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए सिटी डीएसपी शमशेर सिंह ने बताया कि तीनों युवकों को अदालत में पेश किया जाएगा। अंकित करके और इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो पुलिस पर वर्दी फाड़ना एक कहीं ना कहीं जुर्म माना जाता है, तो लोगों को क्या करना चाहिए? इसमें ये है कि पुलिस जो काम करती है वो पब्लिक के इंटरेस्ट में और जनहित में काम करती है और मेरी तरफ से यही रहेगा कि जो एक आपसी समन्वय है वो बनाकर रखें और एकदम से किसी प्रकार का एग्रेसिव ना हो करके और शांतिप्रिय माहौल बनाकर रखें। वो बाइक और 3 बैठे थे और रखवाया वो बाइक उनका अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाओ। उन्होंने एक आरसी लाइसेंस ले लिया अपना मोबाइल तो कुछ डुप्लीकेट है बस काफी उस बात को कम हो गए, गुस्सा हो गए, समझाया एक जाने थे चक्की के मुकाबले। खबर बहादुरगढ़ से है, जहां गांव मांडोठी में एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमीनी विवाद के चलते झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने लाठी और डंडों से वार कर बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। बुजुर्ग महिला को और 4 घायलों को अस्पताल भिजवाया गया, जहां मृतक बुजुर्ग महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया। मामला ये है जी, आज दिनांक 19/5/23 को सिविल हॉस्पिटल बहादुरगढ़ से पुलिस चौकी मांडोठी पे पीआई प्राप्त हुई थी कि फूलपति वाइफ ऑफ दयाचंद को ब्रॉड डेड हॉस्पिटल ले आ गया है और सतीश, नीतू, सरिता और दयाचंद लड़ाई झगड़े में मजरूब होकर दाखिल हॉस्पिटल हुए हैं सिविल हॉस्पिटल बहादुरगढ़। जिस संबंध में मौके पर पहुंचे हैं, मौके पर पहुंच के जो ये लड़का है दयाचंद का सतीश, इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी गई है। उस बिहाफ पे एफआईआर लॉन्च की गई है। क्या कार्रवाई की जा रही है? ये कैसी हत्या हुई? एफआईआर लॉन्च की जा रही है। लड़ाई झगड़े में जो है मौत होनी बयान हुई है।
उस संबंध में हमने एफआईआर लॉन्च कर दी है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा सिविल हॉस्पिटल बहादुरगढ़ में। जाम क्यों लगा रखा है? लाइट नहीं आती जी। कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए। फिर 2 दिन में बिजली कर्मचारी नहीं आया? कोई भी नहीं आया। कंप्लेंट देने जाने लग रहे थे, कोई सुनाई नहीं करता। बिजली एकदम तो लाइट दे दी फालतू। 6 एसी फूक गए, 15 कूलर फूक गए, पंखे फूक गए। पूरे दिन के बालक बाहरने पड़े, बालक बीमार हो गए गर्मी की वजह से। अब कहा जाए, बिजली दफ्तर में सुनाई नहीं हो रही। बल्लभगढ़ के 100 फुट रोड पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। पानी से भरे टैंकर ने स्कूटी सवार एक महिला और 2 बच्चों को टक्कर मार दी। महिला अपने 2 बच्चों को स्कूल से लेकर घर जा रही थी और इस हादसे में 7 साल की मासूम बच्ची की जान चली गई। बता दें कि बच्ची चावला कॉलोनी के प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। लोगों ने मौके पर ही ट्रक चालक को काबू कर पुलिस को सूचित किया। तो 100 फुट रोड पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। पानी से भरे टैंकर ने स्कूटी सवार एक महिला और 2 बच्चों को टक्कर मार दी। महिला अपने 2 बच्चों को स्कूल लेकर घर आ रही थी। इस हादसे में 7 साल की मासूम बच्ची की जान चली गई। बच्ची चावला कॉलोनी के प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता रेवाड़ी ने गुप्त सूचना के आधार पर मार्केट कमेटी, बिजली विभाग, नूह की संयुक्त टीम द्वारा नूह शहर में एचडीएफसी बैंक के पास बने केला के गोदाम तथा शहर के अडबर चौक के पास मदीना फ्रूट के आम के गोदाम पर छापेमारी की। सीएम फ्लाइंग के डीएसपी राजेश चैंची ने बताया, मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम को सूचना प्राप्त हुई थी कि नूह में अवैध रूप से केला और आम का गोदाम चल रहा था। जिस सूचना के आधार पर मार्केट कमेटी और बिजली विभाग की टीम के साथ रेड की गई। रेड के दौरान केला गोदाम पर मुनीम शहीद पुत्र हकमुद्दीन निवासी गांव इमामनगर हाजिर मिला था, जिसने बताया कि यह केला का गोदाम शहजाद पुत्र शराफत निवासी नूह ने ले रखा था और उन्होंने कहा है कि मैं यहां पर मुनीम की नौकरी करता हूं, जहां पर लगभग 180 क्विंटल केला रखा मिला। जिस बारे में कहा गया कि मुनीम कोई दस्तावेज मौके पर पेश नहीं कर सका, जिसके बाद 20,080 रुपए का जुर्माना किया गया। तो मुख्यमंत्री उड़न दस्ता रेवाड़ी ने गुप्त सूचना के आधार पर मार्केट कमेटी, बिजली विभाग, नूह की संयुक्त टीम द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें अवैध फलों का गोदाम मिला। सीएम फ्लाइंग की ये बड़ी कार्रवाई थी, जहां अवैध फलों के गोदाम पर छापा। सीएम फ्लाइंग टीम ने जुर्माना भी लगाया है और सूचना के आधार पर मार्केट कमेटी और बिजली विभाग की टीम के साथ रेड की गई। रेड के दौरान केला गोदाम पर मुनीम शहीद पुत्र हकमुद्दीन के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता रेवाड़ी की टीम के द्वारा एक गुप्त सूचना के आधार पर आज नूह शहर में और एक अडबर चौक के ऊपर 2 जगह पे केले और आम के गोदाम की सरप्राइज विजिट की गई और उसमें मार्केट कमेटी के अधिकारी और स्थानीय पुलिस के अधिकारी साथ थे। तो उसके आधार पर जो अनियमितताएं पाई गई उन पे, क्योंकि मार्केट फीस नहीं थी, ना ही दोनों के पास लाइसेंस था, उस हिसाब पे उन पे दोनों पे जुर्माना लगाया गया है। और बिजली के बारे में भी चेक किया गया है, जिसमें एक गोदाम में बिजली की जो वितरण था उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत पाई गई है, जिसमें उनका फॉर्म भरा गया है और जो निर्धारित कार्रवाई है वो बिजली विभाग उसमें करेगा। तो इस संबंध में रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है और इसमें मार्केट कमेटी के जो अधिकारी हैं, जो उनके संलिप्तता बारे भी जांच की जाएगी कि पहले अगर ये चेक नहीं हुआ तो क्या कार्रवाई की जा सकती है, देखा जाएगा। एचपीएससी यानी हरियाणा स्कूल प्रोग्रेसिव कॉन्फ्रेंस ने सेक्टर 17 मॉडर्न स्कूल के महावीर ऑडिटोरियम में विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम स्पिरिचुअलिटी इज द सेवर ऑफ ह्यूमैनिटी का आयोजन किया गया। इस मौके पर लगभग 100 से अधिक स्कूलों के शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में
मोटिवेशनल स्पीकर ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी ने शिक्षाविदों और उपस्थित लोगों को अध्यात्म के महत्व और जीवन जीने की कला सिखाई। इस मौके पर मंच संचालन अंतर्राष्ट्रीय कवि दिनेश रघुवंशी ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर अमृता ज्योति ने भी प्रवचन दिए। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में IRS डिप्टी कमिश्नर प्रमोद श्यारण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में SS गुसाई, प्रदेशाध्यक्ष HPSC सुरेश चंद्र, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष दीपिन राव, प्रदेश महासचिव डॉक्टर सुमित वर्मा, कोषाध्यक्ष सुनील जैन, विजय लक्ष्मी, दीपिका शर्मा, SS चौधरी, हेमा अरोड़ा, दीप्ति जगोटा, नीलिमा जैन आदि की अहम भूमिका रही। इस अवसर पर अनेक इस मौके पर BK शिवानी दीदी ने कहा कि वर्तमान में बच्चों में नैतिक मूल्य की कमी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि आधुनिकता में नैतिक मूल्य गौण हो गए हैं, इसलिए बच्चों को संस्कार देने जरूरी है। BK शिवानी ने कहा कि बच्चों को अंकों की उपलब्धि पर प्रज्वलित करने से पहले उसके बच्चे अच्छे संस्कारों और व्यक्तित्व को पुरस्कृत करना चाहिए। इस मौके पर लगभग 100 शिक्षाविदों और उद्योग PP स्टील सहित अन्य वर्गों के गणमान्य जनों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष SS गोसाई और वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र और कोषाध्यक्ष सुमित वर्मा ने कहा कि VK शिवानी दीदी ने शिक्षाविदों को जो अध्यात्म का ज्ञान दिया है वो अस्मरणीय है और उन्होंने कहा है कि आगे भी इस तरह के आयोजन जारी रहेंगे। इस मौके पर BK प्रति सहित उनके ब्रह्म कुमारी भाई और बहनें मौजूद रही। इस अवसर पर शिक्षाविदों ने अपने कार्यक्रम के अनुभव को भी साझा किया। ये बहुत कार्यान्वित होगा, इसमें जागरूकता की आवश्यकता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो G20 का प्रोजेक्ट लिया है उसमें एक Y20 और क्रिएट किया गया है। Y20 मीन्स यूथ 20, जिसमें 20 लोगों को, आध्यात्मिक लोगों को, समाज के धार्मिक गुरुओं को जोड़ा गया है, जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसका कैरिकुलम डेवलप करेंगे, बनाएंगे। गोसाई साहब, शिवानी दीदी ने एक बात कही कि हम संस्कारों के प्रति जागरूक नहीं है। मैंने अपने उसमें एक जिक्र किया था कि एक बच्चा जो है, दादी उसके घर पर मरी हुई है और वो क्रिकेट खेलने के लिए भाग रहा है दोस्तों के साथ। स्कूल के अंदर एक चीज मिसिंग थी, वैल्यूज, क्योंकि कोविड के बाद भी और अदरवाइज भी, क्योंकि आजकल मीडिया और काफी चीजों की वजह से बहुत सारी चीजें मिसिंग थी और इसकी जरूरत आन पड़ी है बल्कि कि भाई हम बच्चों को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनाएं, उनको अच्छा सोचना सिखाएं, अच्छा करना सिखाएं। और उस लेवल पर लेकर के HPSC ने एक पहल ली, क्योंकि हमने अपने जो स्टेट कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर दीदी आई थी और दीदी से प्रार्थना की थी कि हमारे प्रिंसिपल के साथ एक्सक्लूसिव, एक टीचर के साथ एक्सक्लूसिव एक वो संगोष्ठी करें। आज ये इस आयोजन हुआ और उसके अंदर कोई 1.5 घंटे के करीब दीदी ने